Hello students and welcome back to my YouTube channel, and this is lecture 5 and we are going to start reproduction lecture 5th. Before starting the new lecture, new topic, let's revise the previous topics what we have learned in the previous lectures. The first topic we have learned in the previous lecture is regeneration, fission, fragmentation, pollen grain structure पढ़ी थी हमने pollen grain की, and testicle in humans and longitudinal section of flowers. ये आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन से थे. These are the very short questions. And in the short question, we have already learned about the family planning and methods and importance. And the second question, we have learned about vegetative reproduction and advantages. In this lecture, we will learn about self and self-pollination and cross-pollination, and advantages, disadvantages, adaptations. And the next question will be fission and fragmentation. So let's start the new topic, new lecture, new question. So the first question is, mention any two benefits of cross pollination. Cross pollination के कोई two benefits बताने हैं. Differentiate between self pollination and cross pollination. दोनों में difference बताना है. Write the two advantages. लाभ बताना है of cross pollination. Cross pollination के कोई भी दो लाभ बताने हैं. Explain the adaptation रिक्वायर्ड फॉर सेल्फ पॉलिनेशन. एडेप्टेशन होता है कि उसके लिए क्या क्या कैसा वातावरण चाहिए, क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए. एडेप्टेशन रिक्वायर्ड फॉर सेल्फ पॉलिनेशन एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. एडवांटेजेस लाभ, डिसएडवांटेजेस हानि. सो स्टार्ट द टॉपिक सेल्फ पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? द ट्रांसफ़र ऑफ ए पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र कहाँ से? फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर. इधर देखिए, ये आपका जो फ्लावर है, इस फ्लावर में बीच में एक ये मोटे वाला पार्ट होता है और एक पतली वाली अंदर से जो ये ऐसे छोटे 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 निकले होते हैं ना फ्लावर के अंदर डंडियाँ सी. तो उसमें सबसे बीच में एक मोटे वाला पार्ट होता है, एक बारीक वाला पार्ट होता है. तो बारीक वाले से पोलन ग्रेन किस में जाता है? मिडल पार्ट में. सो द ट्रांसफ़र ऑफ अ पोलन ग्रेन, तो वो जो बीज जाता है, पोलन ग्रेन जाता है मिडल पार्ट में, उसे क्या कहते हैं? पोलन ग्रेन. पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र फ्रॉम द एंथर, उस बारीक वाली डंडी को क्या कहते हैं? एंथर. ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा, और उस मिडल पार्ट को, मिडल डंडी को जो मोटी सी होती है उसको क्या बोलेंगे? स्टिग्मा. ऑफ द सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर में, जैसे आपका गुड़हल का फूल होता है, गुड़हल के फूल में बीच में एक मोटे वाली डंडी होती है, उसके आसपास छोटी छोटी बारीक बारीक सी डंडी टाइप होती हैं. तो बारीक वाली डंडी का नाम है एंथर और मोटे वाली डंडी का नाम है स्टिग्मा. एंथर से स्टिग्मा में पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र एक ही फ्लावर में होता है. इन द सेम प्लांट, एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर में होता है. और टू द डिफरेंट प्लांट विच इज़ जेनेटिकली सिमिलर इज़ कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन. अगर मानिए रेड गुड़हल का फूल है और आप उस देखते हैं कि रेड गुड़हल के फ्लावर्स ही लगे हुए थे पूरे गार्डन में. पिक्चर से समझिए, ये पूरा एक गार्डन था और इस गार्डन में सब जगह ओनली रेड रोज़ प्लांट्स हैं. तो आप देख सकते हैं कि इसमें दूसरे कोई फ्लावर्स के बीज तो आ नहीं सकता. तो इस ग्राउंड में जितने भी फूल और पौधे होंगे वे सिर्फ रेड रोज़ के होंगे. तो यहाँ पर पॉलिनेशन कैसे हो सकता है? सिर्फ रेड रोज़ के प्लांट से रेड रोज़ के प्लांट में हो सकता है. तो बीज रेड रोज़ के एंथर से निकल के रेड रोज़ के पोलन ग्रेन पर ही, सॉरी, स्टिग्मा पर ही जाएगा, चाहे वो सेम प्लांट का हो या यहाँ दूसरी जगह पर कोई अदर प्लांट हो. लेकिन कौन सा होना चाहिए? सेम ही रेड रोज़ का होना चाहिए. जो जिस टाइप का पौधा ये लगा हुआ है, अगर ये लाल वाला गुलाब का पेड़ है तो इस बाग में, पूरे बाग में लाल वाले गुलाब ही होने चाहिए. और अगर इस बाग में पूरे में सेम प्लांट्स लगे हुए हैं,
तो क्या होगा, सेम प्लांट्स में सेम फ्लावर्स से बीज जाएंगे, तो हम कहेंगे सेम प्लांट से सेम फ्लावर्स से एंथर से स्टिग्मा में पॉलन ग्रेन जा रहा है, तो कैसा पॉलिनेशन हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन सपोज़ करिए एक ही बाग में हमने एक तरफ लगाए हैं रेड रोज़, दूसरी तरफ लगाए हैं येलो रोज़, तो क्या होता है, रेड रोज़ के एंथर से येलो रोज़ के स्टिग्मा में पोलन ग्रेन चला जाता है। तो क्या होगा, जो ये येलो रोज़ था उसकी जो न्यू जनरेशन होगी, ये जो न्यू बीज बनेगा इस गुलाब के फूल के अंदर जो बीज बनेगा अब वो इस टाइप का होगा कि उससे बनने वाला पौधा थोड़ा सा रेड शेड का होगा और थोड़ा सा येलो शेड का होगा, तो वो थोड़ा ऑरेंज जैसा दिखाई देगा। आपने देखा होगा कि कोई फूल थोड़ा लाल और सफ़ेद शेड का होता है, कोई ऑरेंज, येलो, वाइट, मतलब शेड वाले जो फ्लावर्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, धीरे धीरे जब उनमें पॉलिनेशन होना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर पॉलिनेशन जब स्टार्ट होगा, एक तरफ रेड रोज़ है, एक तरफ येलो रोज़ है। रेड रोज़ के एंथर से येलो रोज़ के स्टिग्मा में पोलन ग्रेन जाएगा, तो इसमें बनने वाले बीज की प्रॉपर्टीज़ रेड और येलो दोनों फ्लावर्स की प्रॉपर्टी से मिक्सअप हो जाएगी, तो न्यू फ्लावर प्लांट बनने वाला कैसा होगा, शेड वाला। सो क्रॉस पॉलिनेशन मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया। देखते हैं, द ट्रांसफ़र ऑफ अ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। ट्रांसफ़र होता है पोलन ग्रेन का किससे, एंथर से, फ्रॉम वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर। अदर वाले रेड रोज़ वाले फ्लावर से अनदर फ्लावर येलो वाले फ्लावर प्लांट पे चला गया। कौन चला गया, पोलन ग्रेन। इज़ कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ज़ेनोगेमी। क्रॉस पॉलिनेशन को क्या कहते हैं, ज़ेनोगेमी। क्रॉस पॉलिनेशन को ज़ेनोगेमी कहते हैं और सेल्फ पॉलिनेशन को होमोगेमी। ये आपसे पूछ सकता है कोई भी, किसी को अगर पता हुआ तो, वैसे कोई पूछता तो नहीं है, बाई चांस अगर एमसीक्यूज़ में आ जाए तो आप बता देना कि सेल्फ पॉलिनेशन होमोगेमी होता है और क्रॉस पॉलिनेशन ज़ेनोगेमी होता है। It occurs with the help of external agents called pollinating agents और pollinator। अब देखो ये वाले फ्लावर्स तो दूसरी साइड लगे हुए थे लेफ़्ट साइड की बॉर्डर पे, और ये येलो साइड बॉर्डर में लगे हुए थे बगीचे में। अब मान लो हमने बीच में जाली भी लगा दी, तो अब एंथर से स्टिग्मा में फ्लावर कैसे जाएगा, फ्लावर तो अपने आप उड़कर नहीं जाएगा, ना ही स्टिग्मा जाएगा अपने आप उड़कर। तो क्या होगा, पोलन ग्रेन, अगर कोई मधुमक्खी, बटरफ्लाई, कोई भी इंसेक्ट इन फ्लावर्स पे आकर बैठता है, तो पोलन ग्रेन एंथर में से निकल के उसके उस बर्ड के पैर वगैरह पर, उसकी बॉडी पर चिपक जाता है। और जब ये बर्ड या इंसेक्ट, सॉरी बर्ड तो नहीं बोल सकते, इंसेक्ट, तो जब ये इंसेक्ट दूसरे फ्लावर प्लांट पे जाता है और स्टिग्मा पर बैठता है, सो उसके बॉडी से वो पोलन ग्रेन अलग हो जाता है और स्टिग्मा से अटैच हो जाता है। ये यहाँ पर बटरफ्लाई शो की गई है। बटरफ्लाई भी हो सकती है, ये बीज भी हो सकती हैं, मधुमक्खियाँ, आपने देखा होगा मधुमक्खियाँ जूस लेती हैं, फूलों का रस लेती हैं, तो देखो वे दो बेनिफिट कर रही हैं, रस भी बनाती हैं और क्या करती हैं, वे पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र करती हैं, जिससे न्यू जनरेशन, न्यू टाइप्स के फ्लावर्स और प्लांट्स बनते हैं। एंड नाउ डिफरेंसेस। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, डेफिनेशन हमने पढ़ लिया, डेफिनेशंस क्या होती है, अब हम पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, इट अकर्स इन द सेम फ्लावर, एंड क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, इट अकर्स बिटवीन फ्लावर्स ऑन द डिफरेंट प्लांट, जैसे एक रेड रोज़ का हो गया, एक वाइट रोज़ का हो गया, और इसमें क्या होता है, बिटवीन टू फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, इसमें रेड रोज़ से रेड रोज़ वाले प्लांट में ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट, नो एक्सटर्नल रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। इसके लिए किसी भी इंसेक्ट वगैरह की, पॉलिनेटर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें कोई पॉलिनेटर की आवश्यकता होती है, चाहे वो वाइंड हो, वाटर, इंसेक्ट और एनिमल, कुछ भी हो सकता है। आर रिक्वायर्ड फॉर पोलन टू रीच अनदर फ्लावर।
And the third point is the stamen and flower gynoecium are mature for together self pollination। ये सभी अभी हम पढ़ने वाले हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। गाइनोसियम क्या होता है, स्टेमन क्या होता है, ये हम पढ़ने वाले हैं। द स्टेमन एंड फ्लावर gynoecium आर मैच्योर फॉर टुगेदर फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। कि जो ये पॉलन ग्रेन बनता है उसके बनने के लिए और सीड के बनने के लिए स्टिग्मा तैयार होने लगता है। जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक जाता है तो न्यू सीड बन जाता है। द एंथर एंड gynoecium ऑफ द सेम फ्लावर मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स। इसमें देखो मैच्योर फॉर टुगेदर सेल्फ पॉलिनेशन, दोनों एक साथ मैच्योर होते हैं। कौन, स्टेमन भी और gynoecium भी। इसमें क्या होता है, अनदर एंथर एंड gynoecium, दोनों स्टिग्मा और एंथर दोनों क्या होते हैं, दोनों अलग अलग टाइम पर मैच्योर होते हैं। तो एंथर मैच्योर हो गया लेकिन स्टिग्मा मैच्योर नहीं हुआ तो क्या होगा, एंथर अपना पॉलन ग्रेन किसी दूसरे फ्लावर प्लांट को दे देगा। और अगर gynoecium मैच्योर हुआ है तो वो दूसरे एंथर से पॉलन ग्रेन ले सकता है डिफरेंट टाइम, सो दैट सेल्फ पॉलिनेशन कैन नॉट अकर। जिससे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा तो क्या कराना पड़ेगा, फिर क्रॉस पॉलिनेशन होगा, जो किसके द्वारा होगा, किसी भी पॉलिनेटर के द्वारा। हवा से उड़कर आ सकता है बीज, या पानी से बह कर आ सकता है, इंसेक्ट के पैर डंक में चिपक कर आ सकता है, एनिमल्स की बॉडी से चिपक कर आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। ये सभी पॉलिनेटर्स होते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर स्मॉलर एंड लेस अट्रैक्टिव। सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो होते हैं वे बहुत छोटे छोटे होते हैं और लेस अट्रैक्टिव, ज़्यादा सुंदर भी नहीं होते हैं। एंड डू नॉट कंटेन नेक्टर, उनमें कुछ ज़्यादा अच्छी खुशबू भी नहीं होती है। जैसे आपने रेड सिंपल फ्लावर्स देखे होंगे या पिंक वाले सिंपल फ्लावर्स होते हैं, इतने ज़्यादा खूबसूरत नहीं लगते हैं। उनकी पत्तियां भी ऐसे एक की दो चार सी होती हैं। लेकिन द फ्लावर्स आर ब्राइटली कलर्ड एंड कंटेन नेक्टर फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। इनमें खुशबू होती है जिससे कि वे इंसेक्ट्स को आकर्षित कर सके, कीड़े मकोड़े खुशबू से उन फ्लावर्स पर आएँ, इसलिए इनमें एक विशेष नेक्टर होता है, खुशबू होती है। फ्लावर्स आर ब्राइटली कलर्ड, डार्क कलर के होते हैं, शेड वाले भी आ सकते हैं इसमें। और ये होता है क्रॉस पॉलिनेशन। एक बार आप फिर से देख लीजिए। इट अकर्स इन द सेम फ्लावर और बिटवीन द टू flower of same plant. It occurs between flowers on the different plants. No external resources are required for self pollination. Wind, water, insect or animals are required for pollen or reach to another flower. The stamen and flower gynoecium are mature for together self pollination. The anther and gynoecium of the same flower mature at different times so that self pollination cannot occur. Self pollinated flowers are smaller and less attractive and do not contain nectar. The flowers are brightly colored and contain nectar for cross pollination. Now about advantages of self pollination. लाभ क्या होते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के। नो एक्सटर्नल मीडियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। हमें पता है ना तो हवा की ज़रूरत है ना पानी की ज़रूरत है सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, अपने आप ही पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक चला जाएगा। देयर इज़ नो नीड टू प्रोड्यूस स्पेशल सब्सटेंस लाइक कलर, स्मेल और नेक्टर टू अट्रैक्ट इंसेक्ट। अब क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट की ज़रूरत नहीं है तो उसको ना तो खुशबू की ज़रूरत है, नेक्टर की ज़रूरत है, ना स्मेल की ज़रूरत है, ना ही कलर की ज़रूरत है। पेरेंटल ट्रेट आर मेंटेन्ड थ्रू सेल्फ पॉलिनेशन। पेरेंटल ट्रेट्स जो उनके अनुवंशिक गुण हैं, जैसे अगर फर्स्ट प्लांट रेड रोज़ का था, रेड कलर के रोज़ आते थे इस पर, तो इससे जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ जनरेशन होगी उस पर भी रेड रोज़ ही आएंगी। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि रेड और येलो मिक्स हो गए
तो ऑरेंज भी आ सकता है, रेड और येलो की शेड वाला भी आ सकता है, या तो पूरा रेड भी आ सकता है या पूरा येलो भी आ सकता है, अलग अलग कलर का हो सकता है। उनकी प्रॉपर्टी भी अलग अलग हो सकती है कि किसी में खुशबू होगी या नहीं होगी। क्रॉस पॉलिनेशन में बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन में बिल्कुल सेम रहता है। पेरेंटल ट्रेट आर मेंटेन्ड थ्रू सेल्फ पॉलिनेशन। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के डिसएडवांटेज क्या होते हैं? प्लांट्स प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स फ्रॉम थ्रू सेल्फ पॉलिनेशन आर वीक। जो सेल्फ पॉलिनेशन से बीज बनते हैं वे बहुत वीक होते हैं। ये मैंने खुद अपने घर पे भी देखा है। हमारे घर पे कुछ फ्लावर्स हैं, सनफ्लावर सीड्स मैंने डाले थे उसमें, तो वो जो फ्लावर्स आई उनमें पत्तियां ही नहीं है, सिर्फ बीज वाला पार्ट होता है। द फ्लावर्स आर वेरी 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 वीक। देयर आर नो वेरिएशन इन प्लांट्स एंड न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स कैन नॉट डेवलप इन प्लांट्स। देयर आर नो वेरिएशन, सिंपल सी बात है। जब सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो कोई न्यू वैरायटी कहाँ से आएगी? जो पेरेंटल गुण होंगे, जो वंशाणु गुण होंगे, वही तो आएंगे, वंश से ही तो आएंगे। तो अगर पेरेंटल प्लांट रेड कलर का था, रोज़ और ग्रीन उसकी लीव्स थी, तो सेम ही होगा। अगर उसको अदर प्लांट से मिक्स करेंगे तभी तो उसमें अदर गुण आएंगे। नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन के देखो एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। न्यू एंड मोर इम्प्रूव्ड स्पीसीज ऑफ सीड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉस पॉलिनेशन। अलग अलग तरीके की हम प्रजातियां बना सकते हैं बीजों की, नए नए तरीके के बीज बना सकते हैं, किसी भी वैरायटी के प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। द सीड्स फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन आर हेल्दी। क्रॉस पॉलिनेशन से होने वाले सीड्स हेल्दी होते हैं। स्पीसीज विद डिसीज रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी कैन बी प्रिपेयर्ड थ्रू आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन। आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन से अगर सीड्स बनाए जाएँ तो उनमें डिसीज़ कम होगी, बीमारियां कम लगेंगी। जैसे ही मैं बता रही थी कि हमारे फ्लावर्स जो हैं उनमें पत्तियां ही नहीं आती हैं, तो ये भी उस प्लांट में एक बीमारी है। तो अगर उसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता, किसी दूसरे फ्लावर से पोलन ग्रेन उसमें डाला जाता, तो वो ग्रो कर सकता था। न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन प्लांट्स। अच्छे न्यू गुण होते हैं। नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के? फ्लावर्स हैव टू डिपेंड ऑन एक्सटर्नल रिसोर्सेज फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। ऑब्वियसली एक्सटर्नल रिसोर्स चाहिए उसको क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, वाइंड, एयर, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, एनीथिंग। पोलन ग्रेन हैव टू बी प्रोड्यूस अ लार्ज क्वांटिटी। पोलन ग्रेन जो बनते हैं क्रॉस पॉलिनेशन से, वे बहुत ज़्यादा बनाने पड़ेंगे। क्यों बनाने पड़ेंगे पोलन ग्रेन ज़्यादा? क्योंकि अब मान लो एक फ्लावर से पोलन ग्रेन मधुमक्खी से जा रहा है दूसरे फ्लावर पे, लेकिन वो बीच में ही कहीं गिर गया तो दूसरे फ्लावर तक पहुंचेगा ही नहीं, और दूसरे फ्लावर तक नहीं पहुंचेगा तो न्यू जनरेशन कैसे बनेगी उस फ्लावरिंग प्लांट की? नेक्स्ट, ए लॉट ऑफ फूड मटेरियल हैज़ टू बी स्पेंट इन प्रोड्यूसिंग कलर, स्मेल एंड नेक्टर। और ऐसे फ्लावर्स को, ऐसे प्लांट्स को बनाने के लिए क्रॉस पॉलिनेशन में बहुत ज़्यादा खाद पानी लगता है। नेक्स्ट, एडेप्टेशन रिक्वायर्ड फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। ये आपसे पूछा गया था कि एडेप्टेशन क्या चाहिए होते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। फॉलोइंग आर द सिचुएशंस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन: क्लस्टोगैमी, होमोगैमी, मूवमेंट ऑफ फ्लावर पार्ट्स, इनकम्प्लीट डाइकोगैमी। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? खुद से ही होता है, एक ही टाइप के प्लांट के एक ही टाइप के फ्लावर्स में होता है, चाहे अलग अलग प्लांट हों लेकिन सेम टाइप के हों, तो उसको क्या बोलते हैं? होमोगैमी। ये कुछ वर्ड्स हैं, क्लस्टोगैमी, होमोगैमी और मूवमेंट ऑफ फ्लावर पार्ट्स। फूल हिलेगा नहीं तो पोलन ग्रेन दूसरे फूल तक कैसे जाएगा?
इनकम्प्लीट टाइकोगैमी। सो यहाँ तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फिजन एंड फ्रेगमेंटेशन मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद एग्जांपल। फिजन और फ्रेगमेंटेशन को एक्सप्लेन करना है और एग्जाम्पल बताने हैं। ये हमने वेरी शॉर्ट में किया था, लेकिन शॉर्ट में तो थोड़ा एक्स्ट्रा बताना पड़ेगा ना, तो शॉर्ट में क्या क्या एक्स्ट्रा बताना है चलिए देखते हैं। फिजन द स्प्लिटिंग, फिजन की जो देखो मैंने डेफिनेशन लिखी है, शॉर्ट में मैंने आपको 2 डेफिनेशन लिखवाई हुई है। आप वहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, जो डेफिनेशन आपको इजी लगे, सूटेबल लगे वो कीजिएगा। द स्प्लिटिंग और डिवीज़न of the parent body into 2 or more equal halves are identical daughter individuals is called fission। ये आपने अमीबा में पढ़ा था कि कोई एक पेरेंटल बॉडी है, वो जब 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और वे 2 पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद क्या बनता है, कोई न्यू डॉटर इंडिविजुअल बिल्कुल सेम टू सेम बनती है, तब क्या कहलाते हैं उसको, फिजन। Asexual reproduction by fission can occur by 2 means। ये जो फिजन होता है ये 2 टाइप का होता है, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन क्या होता है, व्हाट इज बाइनरी फिजन? बाइनरी फिजन द स्प्लिटिंग ऑफ पेरेंट बॉडी इनटू 2 इक्वल जेनेटिकली आइडेंटिकली एंड इंडिपेंडेंट डॉटर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। जब 2 पार्ट्स में सेम टू सेम 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है तो उसको बाइनरी फिजन कहते हैं। जैसे अमीबा में, अमीबा में क्या होता है, अमीबा डिवाइड्स आफ्टर इट हैज़ ग्रोन टू अ सर्टेन साइज। अमीबा पहले तो सब एक कॉमन साइज तक बड़ा होता है, उसके बाद द स्यूडोपोडिया आर पुल्ड इन एंड द न्यूक्लियस डिवाइड। स्यूडोपोडिया थोड़ा बड़ा होता है और उसका न्यूक्लियस डिवाइड होने लगता है, और जब भी न्यूक्लियस पूरा अच्छे से डिवाइड हो जाता है, अलग अलग 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं, उसके बाद द सेल बॉडी बिगिन्स टू डिवाइड व्हेन द न्यूक्लियस हैज़ स्प्लिट। जब न्यूक्लियस स्प्लिट हो जाता है 2 पार्ट्स में, तो ये सेल बॉडी भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। द डॉटर अमीबा आर फॉर्म्ड, और ये क्या बन गई, 2 डॉटर अमीबा। अमीबा से क्या बनी, 2 डॉटर अमीबा, जिन्हें हम 2 डॉटर सेल्स भी कहते हैं। तो ये था आपका बाइनरी फिजन, सिंपल बाइनरी फिजन इन अमीबा। फ्रेगमेंटेशन मल्टीपल फिजन क्या होता है, द स्प्लिटिंग ऑफ पेरेंट बॉडी into many daughter organism simultaneously is called multiple fission। जैसे अमीबा में न्यूक्लियस सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था। अमीबा कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, अमीबा का पहले न्यूक्लियस 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था। इसमें न्यूक्लियस देखो कितने सारे न्यूक्लियस बने हुए हैं, ये मैंने इनकम्प्लीट छोड़ा हुआ है, इसमें अंदर ये इस तरीके से न्यूक्लियस है। इस पेरेंट बॉडी में भी न्यूक्लियस डिवाइड्स होते हैं, पहले मल्टीपल न्यूक्लियस डिवाइड्स होते हैं, उसके बाद ये पेरेंट बॉडी डिवाइड होना स्टार्ट होती है और मल्टीपल डॉटर सेल्स बनाती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन आपने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा था, वहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ पर अभी देख लेते हैं किस तरीके। Fragmentation, the mode of asexual reproduction in which the parent body split into 2 or more fragments। इसमें भी क्या होता है कि 2 और more than 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एंड ईच फ्रेगमेंट और हर भाग डेवलप इनटू एन ऑर्गेनिज्म, एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। जैसे अमीबा में हुआ था, इसी तरीके से अमीबा 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, ये 2 और मोर में डिवाइड होता है। अमीबा में 2 डॉटर सेल बनी थी, इसमें कोई जो भी जितने भी पार्ट में डिवाइड होगा उतने ही ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे अंडर फेवरेबल कंडीशन, लेकिन फेवरेबल कंडीशन में, कुछ निश्चित कंडीशंस में ही। फॉर एग्ज़ाम्पल स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा क्या होता है, एक अलगे होता है पानी में जो घास हो जाती है वो।
एन एल्गे विच ब्रेक अप इनटू स्मॉलर पीसेस, घास को जैसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दे तब भी वो दोबारा बड़ी बड़ी हो जाती है। पीसेस अपॉन मैच्यूरेशन दीज पीसेस आर और फ्रेगमेंट्स ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स, फिर से नई बड़ी घास बन जाती है। एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ फ्रेगमेंटेशन इन स्पायरोगायरा। ये स्पायरोगायरा की रियल इमेज है, मतलब ये पेरेंट सेल है और ये डॉटर सेल्स हैं। न्यूक्लियस, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ये आपका स्पेटा है। एंड दिस इज द स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट ऑब्वियसली विच इज़ ग्रीन इन कलर, एंड दीज आर द फ्रेगमेंट्स, ये इसके भाग हैं जो न्यू स्पायरोगायरा बनाते हैं।